गुरुजियों के द्वारा एक दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया। 21 जनवरी 2018 को गुरुजियों को नियुक्त दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करने की घोषणा पर अमल करने के संबंध में सन 1997 से 98 में शासन द्वारा शिक्षा गारंटी की शालाएं खोलते हुए उसमें गुरुजी की भर्ती की गई थी। इन शालाओं में बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता की अंतर्राष्ट्रीय चर्चा हुई एवं शासन को पुरस्कृत किया गया। इन शालाओं में पदस्थ गुरुजी अपनी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के लिए गत 1.5 दशक से आंदोलनरत हैं। 21 जनवरी 2018 को इस मांगों को गंभीरता एवं संवेदना से स्वीकारते हुए अध्यापक संवर्ग के सम्मेलन भोपाल में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठता प्रदान करने की घोषणा की, लेकिन आज दिनांक तक उसे अमल में नहीं लाया जा सका है। वेतन निर्धारण व क्रमोन्नत वेतन वृद्धि के लिए नियुक्ति दिनांक से गणना कर वर्तमान से लाभ दिए जाने के आदेश जारी है, लेकिन मांग करते जा रहे हैं और निराकरण नहीं। 4 व्हीलर हमने गिन के लाए जिसमें एक अभी पहुंची नहीं है, पास में आ गए 12। जिस प्रकार से मंडला का ये आयोजन आज सफल रहा है, क्योंकि ये एक जिले का काम था जिसमें आसपास के 5 से 6 जिले के लोग आए। मैं चाहता हूं कि इसके बाद जैसे हमारे मिश्रा जी ने घोषणा कर दी, अब हमारी अभी तक 21 जनवरी 2000 मानी गई और एक को नहीं मानी गई। उसमें मैं समझता हूं, मैं एक गुरुजी हूं, कहीं ना कहीं हम लोगों का अपमान किया गया है कि इसी प्रकार से जिले में कार्यक्रम होने से आसपास के 4-5 जिले के लोग जुड़े और 25 जिले के लोग जुड़ने से अपने आप 52 जिले के लोग जुड़े। जो विगत 23 वर्षों से चली आ रही है, इसको कई बार शासन के समक्ष रखा गया है, आंदोलन के रूप में भी और ज्ञापन और सहजता से मिलकर के भी सरकार को कई बार अवगत कराया गया है। लेकिन जो गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दिए जाने की जो मांग है वो बनी हुई है, इसमें अभी तक शासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई प्रचलन में नहीं है। इसलिए गुरुजी काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि 23 वर्ष की एक ऐसी अवधि है, लंबी अवधि है, जिसकी वजह से गुरुजी बहुत निराश हो चुका है, हताश हो चुका है और सरकार से बहुत रुष्ट हो चुका है। जबकि गुरुजियों के साथ में जो भी अन्य वर्ग रहे, जैसे शिक्षाकर्मी हैं, संविदा शिक्षक हैं, उनके वेतनमान में और गुरुजी के वेतनमान में एक बड़ी विसंगति है। कई बार मीडिया ये दिखाती है, शासन की तरफ से आंकड़े आते हैं कि गुरुजी बढ़ा हुआ वेतन ले रहे हैं, यानी वो वेतन जो उनको वास्तव में मिलना चाहिए, ऐसे कुछ गुरुजी कोर्ट के माध्यम से ले रहे हैं। उस वेतन को गलत मानते हुए सरकार की तरफ से आंकड़े आते हैं कि गुरुजी इतने 1000 करोड़ रुपए शासन का फिजूल ले रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि 28,000 में से वो गुरुजी जो बढ़ा हुआ वेतन ले रहे हैं, उसके बाद में जो भी संख्या बचती है, उस संख्या से मल्टीप्लाई 15,000 रुपये करके देखा जाए कि गुरुजियों का कितना पैसा शासन खा रही है। ये हकीकत बात है, कितना शोषण गुरुजियों का किया जा रहा है। जब किसी एक ही काम के लिए अन्य वर्गों को आप वेतन दे रहे हो और गुरुजियों को आप उनसे 15, 12, 14,000 रुपये वेतन कम दे रहे हो, तो ये सरकार की कौन सी नीति है? सरकार का क्या कर्तव्य नहीं है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के भरण पोषण और उनके वेतन सैलरी की सही से गणना की जाना, उनकी देखरेख करना? ये इस अपने कर्तव्य से बिल्कुल विमुख होकर सरकार काम कर रही है। ये बहुत बड़ी निराशा गुरुजियों में है। तो हम इस तरह का सरकार के आगे हम आकर के एक मौका दे रहे हैं सरकार को कि हमारे आंदोलन को समझे, हमारी मांग को माने, अन्यथा हम पूरे ज़िलों में, संभागों में इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो इतिहास में 2007 में जो हुआ था, उसके बाद दूसरा ये इतना बड़ा कार्यक्रम होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन को जाती है। तो हम एक बार आपके माध्यम से भी मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से ले और गुरुजियों को उनका हक जो नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मान करके उनको क्रमोन्नत वेतनमान एवं अन्य लाभ की गणना वहां से नियुक्ति दिनांक से करे और हमारी मांग को माने। यदि सरकार आप लोगों की मांग नहीं मानती, वो मैं ये अभी आपको यही बोला है मैंने कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।